Very good afternoon to all of you students. Today we will discuss your first chapter from Communicative English. We have different types of textbook that is from your Bravia as well as Communicative English. तो आज हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे, उसकी एज वेल एज वर्कशीट्स, अनसॉल्व वर्कशीट को और क्वेश्चन आंसर, फिलिंग ब्लैंक्स और इसकी ट्रांसलेशन को। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रॉम कम्युनिकेटिव इंग्लिश। व्हेन डैडी वाज लिटिल, जब हमारे जो पिताजी थे वो बहुत छोटे थे तब क्या होता था। ये एक स्टोरी है, इस स्टोरी को हम जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में। व्हेन डैडी वाज लिटिल ही वेंट टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन। जब हमारे जो पिताजी थे, ये जो नरेटर है वो क्या बोल रहा है कि जब हमारे पिताजी बहुत छोटे थे, ही वेंट टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन, तो वो दूसरे बच्चों की तरह ही क्या करते थे, डेली वो स्कूल में जाते थे। ऑल द अदर चिल्ड्रन केम टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग, तो सभी जो बच्चे थे क्या करते थे, ऑल द अदर चिल्ड्रन केम टू स्कूल, सभी जो क्या करते थे, केम टू स्कूल बिफोर द बेल रैंग। तो बेल बजने से पहले पहले क्या करते थे, वो स्कूल में जाते थे और बेल बजने के बाद घर में वापस आते थे। बट लिटिल डैडी ऑलवेज रीच्ड स्कूल लेट फॉर सम रीज़न और द अदर, बट जो हमारे जो पिताजी थे वो क्या करते थे, वो हमेशा ही लेट जाते थे, पता नहीं कोई रीज़न था या किसी और रीज़न की वजह से हमेशा स्कूल में वो लेट पहुंचते थे। डैडीज पेरेंट्स कुड नॉट डू अ थिंग अबाउट इट, और उनके जो पेरेंट्स थे पहले तो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। एवरी इवनिंग द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इटसेल्फ, तो हर दिन क्या होता था, हर दिन हर शाम यही प्रॉब्लम चलती रहती थी कि ये लेट क्यों है। हैव यू डन योर होमवर्क, तो उसके पेरेंट्स क्या पूछते थे कि क्या तुमने अपना आज का काम किया है। ग्रैंडमा वुड आस्क, जो ग्रैंडमा थी उनकी जो दादी थी वो पूछती थी। वेट अ सेकेंड, लिटिल डैडी वुड आंसर, तो वो थोड़ा सा वेट करके आंसर देते थे, सोच के आंसर देते थे। स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली, तो वो जो उनके पापा थे क्या, पापा को जो उनके जो पापा थे क्या करते थे पापा, कि वो दूसरी किताबें पढ़ते रहते थे, स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ते रहते थे। तो उनकी ग्रैंडमा क्या बोलती है, स्टॉप दैट रीडिंग, ये पढ़ना, इसको रीड आउट करना बंद करो, एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली, और जल्दी से अपना जो काम है वो करना शुरू करो। ग्रैंडमा वुड से, ग्रैंडमा कहती है। जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से, तो लिटिल डैडी बोलते थे कि बस मुझे एक और पेज पढ़ने दो। लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट ए न्यू वन, तो लिटिल डैडी क्या करते थे, एक पेज खत्म होने के बाद दूसरा पेज वो स्टार्ट कर देते थे। ही जस्ट कुडंट पुट डाउन एन इंटरेस्टिंग बुक टू स्टार्ट डूइंग द डल लेसन्स, उसको जो दूसरे लेसन होते थे वो उसको बहुत डल लगते थे, तो वो डल लेसन की बजाय वो स्टोरी बुक्स जो होती थी बहुत इंटरेस्टिंग होती थी उनको पढ़ना जब वो ज़्यादा पसंद करते थे। जस्ट वन मोर पेज लिटिल डैडी वुड से, तो फिर से उसको बोलते हैं, अपनी ग्रैंडमा को बोलते हैं कि मुझे एक पेज और पढ़ने दो। पुट दैट बुक डाउन, तो उसकी जो ग्रैंडमा है वो गुस्से से बोलती है कि इस बुक को नीचे रख दो। वेट अ सेकेंड, पुट दैट बुक डाउन, वेट अ सेकेंड, तो इस तरह से क्वेश्चनिंग हो रही है, वो बोल रहा है कि मुझे थोड़ा वेट करने दो, वो बोल रही है कि पुट दैट बुक डाउन, ये जो बुक है उसको नीचे रखो और स्कूल का काम करो। फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लॉस देयर पेशेंट, उनके जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना वो पेशेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। दे वुड स्नैच लिटिल डैडी बुक फ्रॉम हिम, और जो डैडी की जो बुक होती है वो बुक को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। यू विल एंड अप अ लेजी गुड फॉर नथिंग, दे थ्रेटन्ड, यू विल एंड अप अ लेजी गुड फॉर नथिंग, तुम बोल रहे कि तुम बहुत लेजी हो, तुम जो राइट थिंग है उसकी तरफ काम नहीं करते। ठीक है, दे थ्रेटन्ड, वो उसको डराते हैं। किसको डराते हैं, ग्रैंडपा और ग्रैंडमदर जो है वो लिटिल डैडी को डराते हैं कि तुम लेजी हो और काम जो ढंग से नहीं करते, जो काम करना है वो नहीं करते। देन लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंडेड, तो जो लिटिल डैडी है वो ऑफेंड करते हैं। ऑफेंड क्या होता है, अपना बचाव करना। ठीक है, वो अपना बचाव करते हैं, उनसे भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। ही वुड बिगिन टू वीप एंड डिमांड हिज बुक, फिर वो जब वो छोटे थे फिर वो रोना शुरू कर देते थे। ठीक है, और कोई ना कोई डिमांड करते थे किताब की जो इंटरेस्टिंग बुक हो। He said that he would not start his homework until they give it back to him, तो वो बोलते थे कि अपना काम वो तब तक नहीं करेंगे स्कूल का काम जब तक उनको जो बुक है वो वापस नहीं मिल जाती। कौन सी बुक, जो स्टोरी बुक्स वो पढ़ना पसंद करते थे।
एंड सो द इवनिंग वुड स्लिप अवे। तो इस तरह से क्या होता था, पूरी शाम बीत जाती थी। व्हेन लिटिल डैडी फाइनली सैट डाउन, जब जो डैडी थे क्या करते थे, बैठते थे। कहाँ पर बैठते थे, टू डू हिज होमवर्क, अपना काम करने के लिए बैठते थे। पूरी शाम उनको मनाने में लग जाती थी कि शाम होते होते फिर वो अपना काम करना शुरू करते थे। बहुत लेजी टाइप के ये डैडी थे। ही हैड फॉल asleep, वो जल्दी फिर सो भी जाते थे। ही डिड हिज होमवर्क इन ए डेज। ठीक है, यहाँ पर डेज का और एग्जॉस्टेड का मीनिंग आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। डेज का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, डेज इन ए डेज, इन कन्फ्यूज स्टेट। ठीक है, डेज का मीनिंग क्या होता है, कन्फ्यूज स्टेट में। तो इन ए डेज क्या होता है, इन ए डेज, तो वो कन्फ्यूज, जब अपना होमवर्क करते थे वो बहुत ही कन्फ्यूज होते थे। बाय द टाइम ही वुड थ्रो इट वुड बी रियली लेट। तो हर टाइम पे क्या होते थे, कोई भी काम वो करते थे हमेशा लेट ही रहते थे उसमें। ग्रैंडपा एंड ग्रैंड मदर वुड बी एक्सॉर्टेड। तो उसके ग्रैंडपा जो ग्रैंड मदर थे बहुत ज़्यादा उनके ऊपर गुस्सा करते थे। इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या होता है, इट वॉज डिफरेंट स्टोरी, एक नई कहानी होती थी। गेट अप ग्रैंड वुड से, हर रोज़ ग्रैंड माँ उनको उठाती थी, उठने के लिए बोलती थी। वो फिर क्या बोलते थे, वेट अ सेकेंड लिटिल डैडी वुड मम्बल्ड। यहाँ पर मम्बल्ड का मीनिंग क्या है, चलिए देखते हैं। मम्बल्ड का मीनिंग क्या होता है, मम्बल्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पीक इन क्वाइट एंड अनक्लियर वॉइस। जैसे सोकर हम उठते हैं तो हम थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं ना, मम्बल टाइप हमारी सिचुएशन होती है। ठीक है, हमें कुछ भी अच्छी तरह से हम बोल नहीं पाते। ठीक है, उस तरह से मम्बल सिचुएशन होती है उसकी। गेट अप ग्रैंडमा वुड से आउट, तो ग्रैंडपा चिल्लाती है जोर से कि जल्दी उठो। वेट अ सेकंड यू आर लेट, तो वो फिर से बोलता है कि वेट अ सेकंड, थोड़ा रुक जाओ। तो वो ग्रैंडपा उसके बोलते हैं कि तुम लेट हो रहे हो। Everyone knows how hard it is to get up when you go to bed late the night before। तो हर कोई जानता है कि जब तुम रात को लेट को सोओगे तो दिन को जब उठने में तुमको प्रॉब्लम होगी ही होगी। You have all your sweetest dream in the morning, especially if you have to go to school। तो जब तुम्हें स्कूल में जाना हो और तुम्हें अच्छे अच्छे सपने भी आ रहे हों, तो इसलिए बहुत टाइम हार्ड होता है सुबह उठने का। ठीक है, टाइम passed steadily on while little daddy snatched and yawned, pulled his cloth on, sleepy washed, dodged through his breakfast and finally managed to get his book together। तो उसके जो फादर हैं वो उठते हैं जैसे सुस्ती में उठते हैं, फिर वो नहाते धोते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, अपने कपड़े लेते हैं। ठीक है, वाश्ड, अपने आप नहाते हैं। और डॉज थ्रो हिज ब्रेकफास्ट, और वही सोते सोते अपना वो ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड फाइनली मैनेज टू गेट हिज बुक टुगेदर, और अपनी किताबें इकट्ठे करते हैं और कहाँ चले जाते हैं। देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड रनिंग टू स्कूल, तो घर से बाहर जाते हैं स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सिंस लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मिनट ही नेवर डिड इट वेल। तो जैसे अपना वो स्कूल का काम लास्ट मिनट में करते थे, ही नेवर डिड इट वेल, तो वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे, इतनी टाइम कम में अपना होमवर्क अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे। सिंस ही वाज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, और उसकी वजह से वो हमेशा स्कूल में भी लेट होते थे। ही ऑफन मिस द टीचर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए न्यू सब्जेक्ट, और जो उनकी टीचर न्यू सब्जेक्ट की जो एक्सप्लेनेशन देती थी वो भी उनको अच्छी तरह से समझ में नहीं आती थी। दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट द रेस्ट ऑफ द क्लास वाज डूइंग, और इसी तरह से हमेशा लेट होने की वजह से उनको ये पता ही नहीं चलता था कि क्लास में डेली क्या हुआ है, टीचर ने क्या करवाया है। लिटिल डैडी वाज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ, और इसी तरह से जो लिटिल डैडी थे वो हमेशा ही लाइफ में लेट ही रहे। ही वाज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट रहे। लेट फॉर कॉलेज, कॉलेज के लिए भी लेट रहे। लेट फॉर वर्क, जब उनको काम मिला काम भी उनको बहुत लेट मिला। ही लॉस्ट आउट ऑन मैनी थिंग्स इन लाइफ बिकॉज ऑफ हिज ऑफुल हैबिट। उसकी जो ऑफुल हैबिट थी, ऑफुल हैबिट क्या होता है, वेरी बैड हैबिट्स। ठीक है, ऑफुल हैबिट की वजह से, बहुत वेरी बैड हैबिट्स की वजह से उनको लाइफ में हमेशा ही लॉस होता रहा। ठीक है, हिज फ्रेंड्स लव टू टेल फनी स्टोरीज अबाउट हिज बीइंग लेट, तो उसके जो फ्रेंड्स थे उनके लेट होने की कहानियाँ आपस में डिस्कस करते थे, उसको एंजॉय करते थे। इवन नाउ लिटिल डैडी डज नॉट नो हाउ टू वॉक स्लोली। ठीक है, अभी भी क्या है कि अभी भी उनका जो डैडी है उनको पता नहीं कि स्लो कैसे चलना है। ही ऑलवेज इन ए हरी, अभी वो बहुत जल्दी में रहते हैं। बिकॉज ही वॉज यूज टू बीइंग लेट, तो अभी क्यों, क्योंकि उनको जो आदत है वो पक्की हो गई है हमेशा लेट होने की। इसलिए यहाँ पर ये लेसन का मीनिंग यही है कि कभी भी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लाइफ में कभी भी हमें लेट नहीं होना चाहिए। कोई भी हमारा काम है उसको प्रॉपर्ली टाइम पर करना चाहिए और थोड़ा सा एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप अभी एक्टिव नहीं रहोगे तो लेटर ऑन आपको क्या है, लेटर ऑन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी। अब देखिए ये वोकैबुलरी के वर्ड मीनिंग है, कुछ आपको वर्ड मीनिंग आपके नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं। ठीक है,
आगे देखिए इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल डैडी वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर चिल्ड्रन बिकॉज, क्यों डिफरेंट थे उनके पापा? ही वाज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, क्योंकि वो हमेशा स्कूल के लिए लेट होते थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, व्हाई डिड द ग्रैंड पेरेंट्स लॉस देयर पेरेंट्स पेशेंट, जो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो अपना पेशेंट क्यों खो देते, उसके ऊपर गुस्सा क्यों होते थे? ही वुड वीप, क्यों? क्योंकि वो रोना शुरू कर देता था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ही वुड डू हिज होमवर्क, ये नहीं आएगा। ही वुड वीप, वो जल्दी ही रोना शुरू कर देता है, इसलिए वो अपना पेशेंस खो देते थे। थर्ड देखिए, ही डिड हिज होमवर्क इन डेज बिकॉज, वो अपना होमवर्क का वो डेज पोजीशन में क्यों करते थे? ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि वो उनको सोने की लत लगी हुई होती थी, इसलिए वो डेज टाइप होते थे। ठीक है, डेज के सुस्ती में। ठीक है, आगे देखिए बी जो एक्सरसाइज है, बी एक्सरसाइज में क्या क्या आ गया है? हेयर इज अ टेबल शोविंग कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पर कुछ टेबल में कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनके कुछ फ़ायदे भी हैं और उनका कुछ प्रभाव भी है। इट शोज़ वाई लिटिल डैडी डिड नॉट डू वेल एट स्कूल, तो ये बताता है कि लिटिल डैडी स्कूल में क्यों अच्छे नहीं थे। राइट मिसिंग स्टेटमेंट, मिसिंग स्टेटमेंट हमें लिखनी है। लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मिनट, तो इसकी स्टेटमेंट, इसका इफेक्ट क्या होगा? ही नेवर डिड इट वेल, अपना कुछ भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे। ये आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, तो नोटबुक से उठाकर हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड देखिए, ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, वो क्यों लेट होते थे? ही वुड नॉट गेट अप अर्ली बिकॉज ऑफ, वो जल्दी नहीं उठते थे, तो ही वुड नॉट गेट अप अर्ली यहाँ पर सही हो गया। उसके बाद देखिए, ही ऑफन मिसन द टीचर एक्सप्लेनेशन ऑफ ए न्यू सब्जेक्ट, वो हमेशा ही किसी भी नए सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन को समझ नहीं पाते थे, उसको मिस कर जाते थे। तो फिर क्या होता था? ही कुड नॉट कीप पेस विद द रेस्ट ऑफ द क्लास, तो इस तरह से वो दूसरी क्लास के साथ मिल नहीं पाते थे। ठीक है, ये थी आपकी बी एक्सप्लेनेशन। आफ्टर दैट फिल इन द टेबल विद रिलेटेड वर्ड, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, फर्स्ट वन आपके लिए फिल किया हुआ है। ऑफेंस से ऑफेंड बनाया है, ऑफेंड इसका नाउन होता है, ऑफेंसिव एडजेक्टिव, एडवर्ब इसका ऑफेंसिवली आएगा। ये फर्स्ट कॉलम फिल कर दिया गया है। दूसरे कॉलम में मैंने आपके लिए बना दी है डिफरेंस का नाउन बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया, एडवर्ब बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से सारा मैंने आपके लिए भर दिया है। नाउन भी बना दिए, एडजेक्टिव भी बना दिए और एडवर्ब भी बना दिए। और ये जो ग्रामर का पोर्शन है, ये आपको दूसरे टीचर करवा रहे हैं, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि नाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ मेरे पास सिर्फ आपका लिटरेचर वर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द अबव कंप्लीटेड टेबल, द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जांपल। फर्स्ट वन हमने भर दिया है, ही वाज अपसेट अबाउट हिज ऑफेंसिव वर्ड बट वाज विलिंग टू फॉरगिव द ऑफेंस। यहाँ पर दो वर्ड हमें भरने हैं। ठीक है, वो वर्ड कौन से भरने हैं? जो पीछे हमने, ये देखिए यहाँ पर हमने पीछे जो वर्ड यहाँ पर फिल किए हुए हैं, इसी में से वर्ड लेकर हमें यहाँ पर भरने हैं, कौन कौन से करेक्ट आएंगे। एक जहाँ पे डिफर आ गया, डिफरेंस आ गया, स्वीटली आ गया, स्वीट एंड आ गया, न्यू आ गया, न्यूएस्ट आ गया, ये मैंने आपके लिए भर दिए हैं। आफ्टर दैट सी पोर्शन में क्या है? सी पोर्शन में हमें दो वर्ड दिए हुए हैं और दो वर्ड को हमें प्रॉपर अपनी उसकी जगह पर भरना है। यहाँ पर एक तो मैनेजर है, मैनेजर क्या मीनिंग आपको अंडरस्टूड ही है, बहुत ईजी है। बट मैनेजर क्या होता है? मैनेजर होता है ग्रास लैंड, घास के मैदान। ठीक है, उसके बाद देखिए सिप एंड शिप। सिप होता है कि पानी को थोड़ा थोड़ा पीना, दूसरा शिप क्या है? जहाज। उसके बाद देखिए फैड एंड फेड। यहाँ पर फैड क्या आएगा? पेल का मीनिंग क्या आएगा? कलरलेस। ठीक है, फेड होता है कि फीका पड़ जाना। और दूसरा जो फैड है, FAD, फैड, फैड का मीनिंग होता है फैंसी। ठीक है, वो फैंसी कपड़े पहनते हैं हम इस तरह से, लाइक दैट। आफ्टर दैट पार्क एंड स्पार्क। पार्क के बारे में पता होगा, पार्क जो गार्डन में पार्क वगैरह होते हैं वो पार्क आ जाएगा। और स्पार्क क्या होता है? लाइट। ठीक है, अर्बन एंड अर्बन, ये दो वर्ड हैं, इनमें आपको मीनिंग पता होना चाहिए, फिर ही आप प्रॉपरली सेंटेंस में भर सकते हैं, ब्लैंक्स में प्रॉपरली फिर भर सकते हैं। तो फर्स्ट जो अर्बन है, फर्स्ट अर्बन का मीनिंग क्या आएगा? टाउन। ठीक है, कोई भी टाउनशिप होगा, कोई शहर हो गया, उसको हम अर्बन बोल देते हैं। दूसरा जो अर्बन जो है URBANE, ये जो अर्बन है इसका मीनिंग होता है डिसेंट। ठीक है, डिसेंट। और सेव का मीनिंग भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और डिप्लोमेट का मीनिंग भी साथ में मैंने लिखा हुआ है। डिप्लोमेट का मीनिंग होता है पॉलिटिशियन और सेव का मीनिंग होता है कि पोलाइट। ठीक है, अगर आपको मीनिंग कुछ पता हो तो ही आप प्रॉपरली वर्ड जो है ब्लैंक्स में भर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। यहाँ पर भी आपको कुछ ऊपर वर्ड दिए हुए हैं, ये वर्ड मैंने आपको यहाँ पर नीचे भर दिए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, प्रॉपर वर्ड आप इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। आफ्टर दैट
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा लास्ट हम कहाँ पर एंड करेंगे, अबाउट तक। अबाउट तक ही हमारे पास जो ब्लैंक्स है वो मैंने भर दिए हैं। अबाउट के जो आगे है वो हमें छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी सारी की सारी ब्लैंक्स मैंने आपके लिए भर दी है। इसको अपने नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन लिख देना है। जो नेक्स्ट आगे वाला पार्ट है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यही आपकी बुक एक्सरसाइज थी आज के आपके चैप्टर की। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज है ये आपको अपनी नोटबुक के ऊपर फॉर द फाइनल एग्जाम अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन लिख लेनी है और इसको फाइनल एग्जाम के लिए लर्न कर लेना है, ठीक है। तो यही था आपका आज का लेसन व्हेन डैडी वाज लिटिल, ठीक है। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन एज वेल एज इसकी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन कॉल मी टिल 2:30 PM.